लाइव स्ट्रीम के दौरान इस आदमी को अजीब मैसेज आने लगे थे। सभी दर्शकों ने एक साथ संदेश भेजकर उसे भागने की चेतावनी दी। पहले उसने सोचा कि यह व्यूवर्स की शरारत है, लेकिन अगले ही पल उसे राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग से आपातकालीन सूचना मिली। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, शहर में अचानक सायरन बजने लगे। आदमी ने जल्दी से खिड़की खोली तो देखा कि बाहर अफरा तफरी मची हुई थी। सभी लोग जान बचाकर भाग रहे थे, यहाँ तक कि दमकल गाड़ियां भी बेकाबू होकर इधर उधर टकरा रही थी। जब वह आदमी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, तभी उसने एक महिला को देखा जिसने अपनी बेटी की रक्षा के लिए चाकू उठा रखा था। मगर अचानक अगले ही पल बेटी का शरीर ऐंठने लगा और फिर उसने अपनी माँ को गले लगाकर पागलों की तरह काटना शुरू कर दिया। यह भयानक दृश्य देखकर वह आदमी सन्न रह गया था, लेकिन इससे पहले कि वह होश में आता, तभी दरवाजे के बाहर एक भयानक चीख सुनाई दी। वांग ने झट से दरवाजे के छेद से बाहर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। जैसे ही वह दरवाजा खोलकर जांच करने वाला था, तभी एक आदमी अचानक अंदर घुस आया और बताया कि वह पड़ोसी है, बस थोड़ी देर उसके घर में छिपना चाहता है। लेकिन हुआंग ने उस पर विश्वास नहीं किया और उसे बाहर निकालने लगा, पर वह आदमी जिद करके बाथरूम में छिप गया था। इससे पहले कि हुआंग कुछ समझ पाता, तभी टीवी पर एक आपातकालीन सूचना प्रसारित हो रही थी। शहर में कई लोग अचानक ज़ॉम्बी बन गए हैं। चीखना और आंखों में खून भरना आम लक्षण है। संक्रमित होने पर वे लोगों को खाने लगते हैं और वे भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। हुआंग ने यह देखकर घबराहट महसूस की और जल्दी से दराज से रसोई का चाकू निकाला। अगले ही पल पड़ोसी बाथरूम से बाहर आया। हुआंग ने चाकू से उसे धमकाया, पर पड़ोसी ने सिर हिलाकर कहा कि वह संक्रमित नहीं है। लेकिन बात खत्म होते ही उसकी आंखों में खून भर आया। सामने का भयानक दृश्य देख तुरंत हुआंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में पड़ोसी एक ज़ॉम्बी में बदलकर उस पर झपट पड़ा। हुआंग ने अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर धकेल दिया और दरवाजा बंद करने के बाद, इससे पहले कि वह सांस ले पाता, उसने देखा कि बाहर उसके पड़ोसी को एक और ताकतवर ज़ॉम्बी ने उसके 2 टुकड़े कर दिया। हुआंग सामने के दृश्य से सन्न रह गया था। उसे पता चला कि ज़ॉम्बी भी शिकार बन सकते हैं। खुद को शांत करने के बाद हुआंग ने जल्दी से फ्रिज खींचकर दरवाजे पर लगाया। फिर परिवार को फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई कॉल नहीं उठा रहा था। तभी उसे माँ का मैसेज आया कि हम सेफ है और तुम दरवाजा बंद करके रखना, किसी को भी अंदर मत आने देना। हुआंग ने ड्रोन से बाहर की स्थिति देखने की कोशिश की और नीचे का नजारा देख दंग रह गया। पूरा इलाका ज़ॉम्बी से भरा पड़ा था। हर घर में कोई जीवित नहीं था। सब सोच रहे थे कि ज़ॉम्बी बनने से मरना बेहतर है। हुआंग ने ज़ॉम्बी गेम खेलना शुरू किया, लेकिन आधे में ही सर्वर से बाहर हो गया, जिससे वह और निराश हो गया। मजबूरी में उसने सोने का फैसला किया। तभी बाहर से अचानक कदमों की आवाज आई। हुआंग खिड़की पर गया, तभी अचानक एक गोली उसके सिर के ऊपर से गुजरी। नीचे एक महिला पुलिस ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़ पड़े थे। पुलिस जानती थी कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने जल्दी से अपने पर बंदूक तानी, मगर तभी ज़ॉम्बी ने बंदूक छीन ली थी। फिर अगले ही पल 3 ज़ॉम्बीज ने उसे पकड़कर गैरेज में ले गए, ताकि और ज़ॉम्बी भी इस भोजन का आनंद ले सके। यह भयानक दृश्य हुआंग ने ऊपर से साफ देखा। जब पुलिस महिला ज़ॉम्बी का भोजन बनने वाली थी, वह चुप नहीं बैठ सका। उसने जल्दी से खिड़की खोली और ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने के लिए जोर से चिल्लाया, लेकिन चाहे वह कितना भी चिल्ला ले, कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उसे दरवाजे पर किसी की आवाज आई। उसने जल्दी से कैबिनेट से बेसबॉल बल्ला निकाला और दरवाजे के पास गया। इसी समय फ्रिज का दरवाजा अचानक खुल पड़ा था। वह ताकतवर ज़ॉम्बी था जिसने पड़ोसी को खाया था। हुआंग फ्रिज पकड़ने दौड़ा, लेकिन ज़ॉम्बी की ताकत बहुत ज्यादा थी। ये देखकर कि वह जल्द ही खाना बन जाएगा, वो तेजी से बालकनी की ओर भागा और बिना हिचकिचाहट के उछल गया। उसी समय ज़ॉम्बी फ्रिज खोलकर अंदर घुस गया। हुआंग ने गहरी सांस ली और अंतिम दांव लगाने का फैसला किया। उसने ज़ॉम्बी को धोखे से नीचे गिरा दिया था और खुद बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़े हुए था। घर के अंदर वापस आने पर उसने जल्दी से दरवाजे के छेद को तौलिए से ढका, फिर दरवाजे को दोबारा मजबूत किया। लेकिन बुरी बात यह थी कि ज़ॉम्बी ने फ्रिज से सारी किमची गिरा दी थी। हुआंग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में हजारों घोड़े दौड़ रहे हों, लेकिन उसने जल्द ही अपने आप को संभाला। उसने खुद से कहा कि वह हर दिन एक वीडियो बनाएगा, क्योंकि उसके माता पिता अभी घर लौट रहे थे। उसे परिवार से मिलने तक टिके रहना था। फिर उसने खिड़कियों को अखबार से ढक दिया ताकि बाहर के लोग न देख सके। हुआंग को अपनी माँ का वॉइस मैसेज मिला, लेकिन फोन का सिग्नल बार बार कट रहा था। लगता था कि उसके माता पिता किसी खतरे में फंसे हुए थे।